दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। कहा, आज उत्तर प्रदेश देश का एमएसएमई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाला राज्य है। यही उत्तर प्रदेश है जो 2017-18 के पहले भारत के विकास का एक बैरियर माना जाता था। आज वह देश के एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा बेस रखता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक बार फिर ममता सरकार पर साधा निशाना। पोस्ट कर कार्तिक पूजा के दिन हिंदुओं के घरों पर हमले का लगाया आरोप। सपा सांसद ने मिर्जापुर उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पर लगाए आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को अधिकारी धमकी दे रहे हैं। दिल्ली में धर्म संसद के सफल आयोजन के बाद देवी नंदन ठाकुर के हुंकार। कहा, बेहद सफल रहा कार्यक्रम। हम चौथी धर्म संसद प्रयागराज में करेंगे। अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं, और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू। दिल्ली में धर्म संसद के बाद बोले स्वामी चिदानंद सरस्वती। कहा, सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में जहां सनातन है वहां पर सुरक्षा है। सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं है। सनातन बोर्ड का इतना अर्थ है, जो सनातन में विश्वास करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनका सम्मान हो। अंबेडकर नगर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा। पुलिस को अपशब्द कहते हुए नजर आए, वीडियो वायरल हुआ। उधर यूपी उपचुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। अंबेडकर नगर पुलिस ने की बीजेपी जिलाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी के काफिले की चेकिंग। गनर की भी करवाई गई जांच। झांसी के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर एनएचआरसी सख्त। यूपी सरकार और डीजीपी को जारी किया नोटिस। झांसी हादसे के बाद लखनऊ में बड़ा एक्शन हुआ। 80 अस्पतालों को नोटिस जारी। 906 अस्पताल में 301 अस्पताल के पास फायर एनओसी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जिला अस्पताल के सामने आई एक बड़ी लापरवाही। राम भरोसे चल रहा अस्पताल, नहीं है पुख्ता इंतजाम। कई बार हो चुके हैं शॉर्ट सर्किट के हादसे। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में पीआईसीयू और जीरियाट्रिक वार्ड का किया गया निरीक्षण। चिकित्सालय के स्टाफ को आग से बचाव के लिए दिए गए दिशा निर्देश। झांसी मेडिकल कॉलेज में हादसे के बाद अलर्ट पर प्रशासन। मुजफ्फरनगर में बने बच्चा वार्ड का किया गया निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट, फायर सेफ्टी और विद्युत सुरक्षा को चेक किया गया। देवरिया मेडिकल कॉलेज का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। फायर सेफ्टी मानकों का लिया गया जायजा। झांसी में हुए दर्दनाक घटना के बाद गोंडा के जिला अस्पताल में गहन जांच हुई है। चेकिंग के दौरान सही पाए गए चिकित्सालय उपकरण। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के बाद एक्शन में रायबरेली प्रशासन। सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अंबेडकर नगर के जिला अस्पताल में सामने आई एक बड़ी लापरवाही। आग से बचाव के संसाधनों में कमी देखी गई। वार्ड्स में सिलेंडर की भारी किल्लत। उधर महाराष्ट्र चुनाव में अशांति फैलाने की कोशिश में माओवादी। गढ़चिरौली में पर्लकोटा नदी पर बने पुल पर माओवादियों ने विस्फोट किया। सुरक्षा बलों ने आईडी बरामद की। दिल्ली में यमुना नदी पर दिखा प्रदूषण का असर। नदी में दिखा सफेद झाग की मोटी परत। लोगों की चिंता बढ़ी। दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण का स्तर। समय के साथ खराब हो रही हवा। सड़कों पर क्वालिटी विजिबिलिटी बेहद कम हुई। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर विवाद बढ़ा। दबंगों ने की महिलाओं की पिटाई। 3 महिलाएं जख्मी हो गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश समेत 3 को गिरफ्तार किया। देसी कट्टा, स्मैक, लूट और चोरी के मोबाइल सामान बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। बहू ने रची थी हत्या की साजिश। पुलिस ने बहू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में राकेश हत्याकांड का खुलासा हुआ। प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी राकेश की हत्या। मृतक की पत्नी और जीजा साले निकले आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आबकारी विभाग की छापेमारी। अवैध शराब तस्करों के घरों में डाला गया छापा। रेड के दौरान 20 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। उधर यूपी के बदायूं में एक पिता पर बेटे को बेचने का आरोप। नवजात को बेचने के बाद पत्नी को मृत पैदा होने की दी जानकारी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हापुड़ में सूटकेस में मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच।
ड्रग्स के खिलाफ गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता। पोरबंदर में 700 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। 8 ईरानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए। बरेली में प्रॉपर्टी विवाद में दबंग ने अवैध हथियार से फायरिंग की। घटना के बाद कार में बैठकर दबंग हुए फरार। फायरिंग का वीडियो सामने आया। उधर मिर्जापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। हथियार और नकदी भी बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने युवक को पीटा। मारपीट का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। गाजियाबाद में मिली लावारिस लाश की सुलझी गुत्थी। मृतक का नाम सरदार कूड़ा बिनने का करता था काम। हत्या के कारणों की जांच जारी है। बागपत में पुरानी रंजिश में किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पहले गोली मारी गई, फिर ईंटों से कुचला। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ। कार हादसे में 2 की मौत। कार के परखच्चे उड़ गए। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से एम्बुलेंस में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बरेली में मालगाड़ी पलटने की साजिश हुई। रेलवे ट्रैक पर मिला कंक्रीट का बड़ा पत्थर। पलटने से बची रायबरेली आ रही मालगाड़ी। गार्डर टकराने से मालगाड़ी के इंजन को नुकसान हुआ। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर टाला हादसा। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उधर ज्वेलरी की दुकान में लगी आग। लाखों का जेवरात जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिहार के नालंदा में आग का तांडव। बाजार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बीआरओ ने जोजिला दर्रे से बर्फ हटाने के लिए बीकन परियोजना की शुरुआत की। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाला जोजिला दर्रा बर्फबारी के चलते बंद हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास पर हमला। घटना में किसी भी तरह के नुकसान की अभी खबर नहीं। घटना की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की। नेतन्याहू के घर पर हुए हमले को लेकर इजराइल के राष्ट्रपति ने किया ट्वीट। घटना को बताया बेहद गंभीर और खतरनाक। कड़ी निंदा की। नेतन्याहू के घर पर हमले पर इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट का पोस्ट। इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। लेबनान में इजरायली सेना का बड़ा हमला। हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। तस्वीरें सामने आई। बेरूत में इजरायली सेना ने मचाई तबाही। सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल के पास एक इमारत को तबाह किया। हमले का वीडियो सामने आया। लेबनान में हारेट हे के पास विस्फोट हुआ। आसमान में नजर आया धुएं का गुब्बार। वीडियो भी सामने आया। लेबनान के हाइफा शहर में हिजबुल्ला आतंकियों ने रॉकेट से हमला किया। हमले में कई इमारतें नष्ट हुई। इजरायली पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। उधर गाजा में आईडीएफ का बड़ा एक्शन। हमास आतंकियों के बड़े दस्ते पर किया गया हमला। अटैक के बाद कई आतंकियों के मारे जाने की खबर। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्ला का रॉकेट अटैक। हमले को आईडीएफ ने नाकाम किया। किसी भी नुकसान की खबर नहीं। इजरायल के साथ तनाव के बीच ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन का किया प्रदर्शन। लंबी दूरी तक मार गिराने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया। हिजबुल्ला के ठिकानों पर आईडीएफ ने तेज किया हवाई हमले। दक्षिणी बेरूत में इजरायली हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह हुए। इजरायली हमले के बाद बेरूत के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। लेबनान के अनुसार इजरायल के हमले में अब तक 3000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। इजरायल के नहरिया में लेबनान के तरफ से दागे गए ड्रोन। खाली पड़ी इमारत पर अटैक से किसी के नुकसान की खबर नहीं। इजरायल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। गाजा में बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3445 हुई, जबकि घायलों की संख्या बढ़कर 14000 के पार पहुंची। इजरायल के हाइफा में हिजबुल्ला ने हमला किया। अटैक के बाद आईडीएफ के सैनिक घटनास्थल पर पहुंचे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी का बड़ा बयान। कहा आने वाले समय में तेज होगा हिजबुल्ला पर हमला। युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा ट्रंप के राष्ट्रपति रहते यूक्रेन में तेजी से खत्म होगा युद्ध। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ। हमले की तस्वीरें सामने आई। रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार का दौर जारी। यूक्रेन ने कई रूसी हमलों को विफल करने का दावा किया। एपेक्स शिखर सम्मेलन में जो बाइडेन से मिले जिनपिंग। पेरू में दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई मुलाकात। ट्रंप के चुनावी भाषणों को लेकर जिनपिंग ने चिंता जताई। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में कई अहम कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होंगे।
इक्वाडोर में राजनीतिक अस्थिरता के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। आर्थिक संकट को लेकर नोबोआ सरकार के खिलाफ इक्वाडोर में प्रदर्शन किया गया। अजरबैजान में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के चलते प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन पर ठोस नीति बनाने को लेकर मानव श्रृंखला बनाकर जाहिर किया विरोध। ईरान के विदेश मंत्री ने एलन मस्क और ईरानी यूएन दूत के बीच बैठक से इनकार किया। अब्बास अरागची ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ये अमेरिकी मीडिया द्वारा गढ़ा गया एक झूठ है। डलास हवाई अड्डे से उड़ान भरने की तैयारी कर रहे साउथ वेस्ट एयरलाइंस के विमान में गोली लगी। घटना के बाद रुकी गई उड़ान। घटना से कोई भी हताहत नहीं हुआ। चीन के स्कूल में एक चाकूबाजी हुई। 21 साल के छात्र ने 8 लोगों को मार डाला। हमले में 17 लोग घायल। डिप्लोमा न मिलने से नाराज था हमलावर। पेरू में भारी बारिश की वजह से बुरा हाल। तेज बारिश की वजह से कई घरों पर नष्ट हुए, नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अमेरिका के हिंडुरास शहर में तूफान सारा का कहर देखने को मिल रहा है। नदियों में तब्दील हुई सड़कें, तेज बहाव में बह रहा पानी। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन।